हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 15 वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, इसी के बारे में पढ़ेंगे। शुरू करते हैं। देखिए, इसमें एक एग्जांपल से हम इसे समझते हैं। देयर आर 275 क्लिप्स इन ए पैकेट्स, ठीक है, यानी कि एक पैकेट्स में 275 क्लिप्स हैं। ओके, हाउ मैनी क्लिप्स आर देयर इन 173 सच पैकेट्स, यानी कि 173 पैकेट्स में कितनी क्लिप्स होंगे वो बताने। अगर एक पैकेट में 275 क्लिप्स हैं तो देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन हम कर लेते हैं। मान लो देयर आर 5 क्लिप्स, ठीक है ना, 5 क्लिप्स इन ए पैकेट। मान लो 5 क्लिप्स एक पैकेट में हैं, ठीक है ना। इन ए पैकेट, यहाँ पर हम लिख लेते हैं इन ए पैकेट 5 क्लिप्स, ठीक है, एक पैकेट में 5 क्लिप्स हैं। तो अब देखिए नंबर ऑफ क्लिप्स, ठीक है ना, इन, मान लो यहाँ पर हमें 173 पैकेट की बजाय हमें मान लो 2 पैकेट्स की बताना है, ठीक है ना, कि 2 पैकेट में कितने क्लिप्स होंगे, नंबर ऑफ 2 पैकेट्स में, ठीक है ना। तो देखिए, अगर एक पैकेट में 5 क्लिप्स हैं तो 2 पैकेट में कितने होंगे। ऑब्वियसली आपको आसान होगा बताना कि जब एक पैकेट में 5 हैं तो 2 पैकेट में 5 और 5 ये हो गए हमारे 10, ठीक है ना। और अगर 3 पैकेट की बात करें तो 5 + 5 + 5 ये हो जाते हैं हमारे 15, है ना। और अगर 4 पैकेट की बात करें तो हो जाते हैं हमारे 5 + 5 + 5 और +5 ये हो जाते हैं हमारे 20, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, इनका मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है ना। 5 को हमने 2 बार मल्टीप्लाई किया, 5 × 2 ये हो गया 10, और ये हमने 3 बार मल्टीप्लाई किया 5 को 3 टाइम्स, 5 × 3 ये हो गया 15, और ये हमने 4 बार मल्टीप्लाई किया है 5 × 4 ये हो गया 20, ठीक है ना। तो इसी तरीके से अब हमारा जो क्वेश्चन था वो था कि देयर आर 275 क्लिप्स इन ए पैकेट, ठीक है। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है, ये सिर्फ एक समझाने के तौर पे था। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। इन ए पैकेट्स, देखिए नंबर ऑफ क्लिप्स इन 1 पैकेट, एक पैकेट का हमें दिया हुआ है कितने क्लिप है, नंबर ऑफ पैकेट्स 275, ये हैं क्लिप्स, ठीक है ना। 275 क्लिप्स हैं 1 पैकेट में, ओके, 1 पैकेट में। अब बताना है नंबर ऑफ क्लिप्स इन 173 पैकेट, ठीक है, ये बताना है। तो जैसा कि हमने अगर 2 पैकेट्स का बताया था तो हमने कर दिया था 5:10, 5 × 2 10, ठीक है ना, 5/2 कर दिया था। और जैसे कि हमने मान लो 3 पैकेट्स का निकाला था, तो यहाँ पर मान लो हम 3 पैकेट्स होते तो 3 को हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया था, ये आ गया था 15, है ना। अगर मान लो हमसे 4 का पूछा जाता तो हमने 5 × 4 कर दिया। तो देखिए, इसी तरीके से अब हमें 275, ठीक है ना, 275 को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बाई 173 से, और जो हमारा प्रोडक्ट निकल कर आएगा, ठीक है ना, वही हमारा आंसर है। उतने ही क्लिप्स इतने 173 पैकेट्स में मिलेंगे, ठीक है ना। तो देखिए, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सबसे पहले हम 3 की मल्टीप्लाई करेंगे इस सबसे, फिर 7 की मल्टीप्लाई करेंगे इस सबसे, और फिर बाद में 1 की। तो 3 की मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। 3 × 5 = 15, 15 का 5 कैरी 1, ठीक है। 3 × 7 = 21, 21 और 2 1 22, 22 का 2 और कैरी 2, 3 टेबल फिर पढ़ेंगे 2 तक, 3 × 2 = 6 और 2 8 हो गए। फिर 7 की टेबल पढ़ेंगे 5 तक, ठीक है ना। यहाँ पर हम 0 लगाएंगे, यहाँ 0 लगाएंगे। 3 हमने सॉल्व कर लिया है, अब यहाँ पर 0। अब 7 की टेबल पढ़ेंगे, 7 की टेबल 5 तक, 7 × 5 = 35, 35 का 5 लिखेंगे यहाँ, 3 कैरी, ओके। 7 × 7 = 49, 49 और 3 52, 52 का 2 कैरी 5, 7 × 2 = 14, 14 and 5 19, ये 19 अलग लिखा जाएगा।
अब ये 2 हमने नंबर सॉल्व कर लिए हैं, तो यहाँ पर 0 एंड 0। अब 1 से अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 275 ही लिखा जाएगा, यानी कि 5 यहाँ, 7 यहाँ पर और 2 यहाँ। तो देखिए हमारा कितना आंसर आता है, 5 0 0 हो जाते हैं 5, 2 और 5 हो जाते हैं 7, 0 है तो ये जुड़ेगा नहीं, 8 और 2 10, 10 एंड 5 15, 15 का 5 कैरी 1, ठीक है। उसके बाद में 9 एंड 7 16, 16 और 1 कैरी 17 हो गए, 17 का 7 कैरी 1। उसके बाद 2 और 1 हो जाते हैं 3, 3 और 1 कैरी का, सॉरी कैरी गई नहीं है अभी यहाँ पर, हाँ बेटा ये कैरी है, ठीक है ना। 9 एंड 7 16, 16 का और 1 17, 17 का 7 और कैरी 1 हमारी दोबारा से चली गई थी यहाँ पे। तो अब 2 और 1 को जोड़ेंगे, 2 और 1 हो जाते हैं 3 और 1 कैरी का, ये हो गए हमारे 4। तो यानी कि 47,575 इतनी क्लिप्स होंगी कितने पैकेट में, 173 पैकेट्स में, ठीक है ना। तो यही हमारा आंसर है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एक और समझते हैं। इसके बाद देखिए एक एक्सरसाइज 15 हम यहाँ पे एक क्वेश्चन करते हैं। इन एन ऑर्चर्ड देयर आर 98 रोज ऑफ मैंगो ट्रीज, ठीक है, यानी कि 98 रोज हैं, यानी कि 98 लाइन हैं मैंगो ट्रीज़ की, ठीक है ना। हाउ मेनी ट्रीज आर देयर इन द ऑर्चर्ड इफ़ ईच रो हैज़ 87 ट्रीज, यानी कि एक लाइन में 87 ट्रीज मैंगो के हैं, एक लाइन में 87 ट्रीज हैं मैंगो के, और टोटल रोज कितनी है, 98 हैं, ठीक है। तो बताना क्या है, हमसे पूछा क्या है, हाउ मेनी ट्रीज आर देयर इन द ऑर्चर्ड, तो ये बताना है हमें, हाउ मेनी ट्रीज आर देयर इन द ऑर्चर्ड। तो आपको फोकस उस चीज़ पे होना चाहिए कि हमसे पूछा क्या गया है। तो इसमें पूछा गया है कि हाउ मेनी ट्रीज आर इन देयर ऑर्चर्ड, तो हमें दिया हुआ है कि रो कितनी है, 98 हैं, और एक रो में कितने मैंगो ट्री हैं, 87। तो बताना है कि टोटल ट्रीज कितने हैं। तो कर लेते हैं सॉल्यूशन इसका। देखिए जैसा जैसा हमें बताया गया है वैसा वैसा हम इसमें लिखते रहेंगे, ठीक है ना। टोटल मैंगो ट्री इन 1 रो, या फिर ईच रो कह सकते हैं आप, तो कितने हैं, 87, ठीक है। अब बताना है कि क्या, कि 98 रोज में कितने मैंगो ट्री हैं, ठीक है ना। टोटल मैंगो ट्री इन 98 रोज। तो करना क्या है, सिंपल आपको 87 से मल्टीप्लाई करना है 98 को। आप चाहें इसको यहाँ कर दें, चाहे इसको यहाँ पर कर दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी भी ऑर्डर में आप इनको कर सकते हैं। तो आप इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो आंसर हमारा निकल कर आएगा वही हमारा आंसर है। तो कर लेते हैं 87, 98 की टेबल तो हर किसी पे आती नहीं है, तो 8 की टेबल पढ़ेंगे पहले, इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर 9 की टेबल इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए 8 7 जा 56, 56 का 6 यहाँ लिखेंगे, कैरी 5 कहीं पे भी लगा दीजिए आप अलग, ये हमने यहाँ लगा दी। 8 8 जा 64, 64 और 5 होते हैं 69, तो 69 हम यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ पर ये 8 हमने सॉल्व कर लिया है, तो यहाँ पर 0 लगाएंगे। 9 की टेबल पढ़ेंगे, 9 7 जा 63, ठीक है, 63 का 3 यहाँ पर, कैरी 6, और उसके बाद में 9 की टेबल पढ़ेंगे 8 तक, 9 8 जा 72, 72 और 6 कैरी का कितने हो गए हमारे, 78। तो यहाँ पर आ गया 8 यहाँ पर और 7 लास्ट में। अब इनको जोड़ लेते हैं, 6 यहाँ पर आ गया हमारा, 9 और 3 होते हैं 12, 12 का 2 कैरी 1, वैन कहीं पर भी आप लगा दें अलग, और उसके बाद 9 और 3 12 का 2 कैरी 1, फिर 6 और 8 हो जाते हैं 14, 14 और 1 कैरी का हो गए हमारे 15, 15 का 1 कैरी फिर से 1 जाएगी, उसके बाद 7 और 1 कैरी का हो गए हमारे 8। तो 8526 ये हमारा प्रोडक्ट निकल कर आया, यानी कि 8526 ट्रीज़, ये टोटल ट्रीज़ हैं 98 रोज़ में, ठीक है ना। 98 रोज़ के अंदर ये इतने ट्री मिलेंगे आपको, तो यही हमारा आंसर है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके से जो ये बाकी क्वेश्चन हैं ये आपको सॉल्व करने हैं। आप देख लीजिए इसको, वीडियो को पॉज करके आराम से इन क्वेश्चन को देखिए, नोट करिए अपनी नोटबुक में और इनको रिवाइज करिए, ठीक है ना। ये देखिए, तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे डिवीज़न के बारे में। थैंक यू।